छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा साबित करता है कि बरसात में जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि न तो नक्सलियों से अब कोई बातचीत होगी और बल्कि आने वाले दिनों में बारिश में भी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए जाएंगे। यानी कि ये साफ है कि 2026 मार्च के महीने का जो टारगेट रखा गया था उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ नक्सलियों को बैकफुट पर धकेलने में जवान काफ़ी सफलता हासिल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसका खामियाजा ग्रामीणों की हत्या के साथ में नक्सलियों का जो खौफ है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है, एक तरफ नक्सलवाद के खात्मे की, दूसरी तरफ नक्सली जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ही एक घटना में एडिशनल एसपी की भी मृत्यु हो गई थी, वो भी शहीद हो गए थे और उसके साथ में जो ग्रामीण है 3 ग्रामीणों की हत्या भी कर दी गई थी। उस लगातार इस तरीके से ग्रामीणों की हत्या की जा रही है, इससे साफ होता है कि वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री ने हाल ही में जो बैठकें ली है उन बैठकों में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि किसी भी तरीके की इंटेलिजेंस में जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रामीणों की सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता से ध्यान रखना है और उसके बाद जो ऑपरेशन की तरफ से जो टारगेट किए गए नक्सली हैं जिनकी जानकारी मिलती है उनको टारगेट किया जाना। यानी कि यह तो साफ है कि ग्रामीणों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने की हिदायत जो है वो गृह मंत्री ने यहाँ पर दी है। इसके अलावा उन्होंने बैठकों में सरकार की कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। ग्रामीणों और खासतौर पर बस्तर इलाके को किस तरीके से विकसित किया जाएगा, क्योंकि बस्तर का भी दौरा गृह मंत्री को करना था लेकिन मौसम की खराबी के कारण वो वहाँ नहीं जा पाए थे। लेकिन उन्होंने जो बैठकें ली जिसमें अलग अलग बैठकें थी, पुलिस अधिकारियों के साथ में, सुरक्षा अधिकारियों के साथ में बैठक थी, उसके अलावा बीजेपी के नेताओं के साथ में अलग अलग बैठकें उन्होंने ली, गृह मंत्री के साथ में जो बैठक है वो विजय शर्मा के साथ में बैठ के उन्होंने की है। तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में न केवल योजनाओं की लाभ किस तरीके से जनता को मिल रहा है उसकी समीक्षा उन्होंने की है, बल्कि आने वाले दिनों में नक्सलवाद के खात्मे में हर तरीके से तैयार रहने की बात और उसके साथ में ही उस क्षेत्र के विकास के लिए हर तरीके की योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों को पहुंच सके, ये तमाम बातें फिलहाल गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ आकर की है। क्या कुछ कहा है कुछ नेताओं ने इसके बारे में बताया, जरा सुन लीजिए। नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं, वहाँ के डीजीपी का बैठक था जिसमें विस्तार से नक्सलवाद के ऊपर समीक्षा हुई है और आज माननीय गृह मंत्री जी को नारायणपुर के कैंप में जाना था, वहाँ पर लोगों से मुलाकात भी करनी थी लेकिन उधर लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से वहाँ नहीं जा पाए। तो अभी जो महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हुए कर्रेगुड़ा का और फिर जो नक्सलवाद का सबसे बड़ा हेड बसवराजू न्यूट्रलाइज हुआ तो उसमें जो जवान शामिल हुए वो सब यहाँ पर आके मुलाकात किए और सबको मतलब माननीय गृह मंत्री जी ने उनको शाबाशी दी। इसका मतलब ये है कि उसकी तैयारी से संतुष्ट नहीं है, जबकि हमारे शासनकाल में सुकमा जिले में अंदर में गए थे, जहाँ स्कूल भी चल रहा था वहाँ भी गए थे, जहाँ पीडीएस साफ है वहाँ भी देखने गए थे, अलग अलग आराम से घूमते हुए गए थे। मैं नहीं था उसमें, लेकिन पूरी शासन तंत्र था और हमारी व्यवस्था थी। लेकिन अब ये लगता है कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इस कारण से हमेशा ही। हालांकि अमित शाह का जब भी छत्तीसगढ़ दौरा होता है तो एक और सुगबुगाहट देखने को मिलती है। बयानों से भी ये साफ झलक रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा फिर से तेज हो चुकी है, लेकिन किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी ये अब तक फाइनल नहीं हो सका है। हालांकि बस्तर दौरे के साथ में गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा 15 महीने की सरकार पूरे होने के बाद समीक्षात्मक दौरा करना अपने आप में ये बताता है कि सरकार की समीक्षा के लिए गृह मंत्री ने यहाँ पर कई बातें कही है और इसके साथ में समीक्षा के बाद हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बदलाव भी संगठनात्मक तौर पर मंत्रिमंडल के तौर पर भी देखने को मिल सकते हैं। और इसी बदलाव का इंतजार भी है कि किसको ये जिम्मेदारियां मिलेगी और किन से जिम्मेदारियां बदली जाएगी। ये तमाम जो बातें हैं वो अब चर्चा का विषय बन रही है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।